आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। भजन संहिता 103 वचन, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर यहाँ पे 4 बातों को आपके सामने लेकर आ रहा है। देखो, पहले निश्चय ये जान लेना चाहिए कि यहोवा ही परमेश्वर पिता है। उसके बाद में ये जान लेना चाहिए कि उसी ने हमको बनाया है। उसके बाद में ये जान लेना चाहिए कि हम उसी के ही है। उसके बाद में ये जान लेना चाहिए कि हम उसकी प्रजा है। और उसके बाद में ये जान लेना चाहिए कि हम उसकी चराई के भेड़े हैं। मेरे प्रियो, ये 4 बातों को जब आप ध्यान में लाकर याद कर लेते हो तो आज प्रभु के भवन में जाकर उसका जय जयकार जरूर करोगे। आज आनंद के साथ यहोवा के सम्मुख जाकर, आज आनंद के साथ उसकी भवन में जाकर, आज आनंद के साथ उसके देखो कलीसिया के साथ बैठकर आज प्रभु की आराधना, प्रभु का जय जयकार, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा आनंद के साथ गीत गाते हुए जरूर करोगे। कैसे करोगे? जब पहले आप ये सब जान लोगे। क्या जान लेना चाहिए? कि निश्चय ही जान लेना चाहिए कि यहोवा ही परमेश्वर पिता है। इस दुनिया में कुछ कुछ भगवान है, लेकिन उससे बढ़कर सामर्थ्य पिता और उससे बढ़कर प्रेमी पिता और उससे बढ़कर एक सृष्टि का नायक, सृष्टि का सृजनहार, सृष्टि का मालिक केवल प्रभु यीशु मसीह है। ये जान लेना चाहिए। हर एक मसीह भाई बहन लोग ये जान लेना चाहिए कि सृष्टि का रचा हुआ प्रभु यीशु मसीह है। सृष्टि का पालनहार प्रभु यीशु मसीह, सृष्टि को चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह, सृष्टि को रचाया हुआ परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह। हर एक विश्वासी भाई बहन लोग ये जान लेना चाहिए, निश्चय ही जान लेना चाहिए कि यहोवा ही परमेश्वर पिता है और उसी ने हमको बनाया है। ये भी हर एक मसीह भाई बहन लोग जान लेना चाहिए कि उसी के बनाए हुए अपन है। उसी ने ही उसके हाथों से बनाया, मट्टी लिया और उसको आकार दिया और देखो उसने कितना सुंदर अपने को रूप देकर बनाया। निश्चय ही पहले जान लेना चाहिए कि प्रभु परमेश्वर पिता ही खुदा है, वही परमेश्वर है, वही पिता है, वही खुदा है और वही प्रेमी परमेश्वर। और दूसरी बात ये जान लेना चाहिए कि उसी ने अपने को बनाया है। और तीसरी बात ये जान लेना चाहिए कि हम उसी के ही हैं, हम किसी के नहीं है। मेरे प्रियो, उसी को जान लेना चाहिए। उसी ने हमको बनाया है और उसी के ही हम हैं, ये जान लेना चाहिए। अपन किसी के भी नहीं है, उसके ही अपन है, उसके अधिकार में अपन है, उसके देखो उसके अंडर में अपन है। अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के अंडर में है। उसी के ही अपने को उसी ने ही बनाया और अपन उसी के ही है और उसकी प्रजा अपन है। ये जान लेना चाहिए कि हम उसकी प्रजा है और ये जान लेना चाहिए कि उसकी चराई के भेड़े अपन है। ये 4 बातों को जब आप याद कर लेते हो, ये ध्यान में लाते हो तो प्रभु की जय जयकार ना करते हुए आप घर में नहीं बैठ सकते। मेरे प्रियो, प्रभु की आराधना ना करते हुए आप घर में नहीं बैठ सकते हो। प्रभु की जय जयकार करते हुए आप बिना आराधना के जाते हुए घर में नहीं बैठ सकते। मेरे प्रियो, प्रभु को पहले जान लेना चाहिए और दूसरे ये जान लेना चाहिए कि उसी ने हमको बनाया और तीसरा ये जान लेना चाहिए कि हम उसी के और चौथा ये जान लेना चाहिए कि हम उसकी प्रजा है और पांचवा ये जान लेना चाहिए कि उसकी चराई के भेड़े हैं। ये सब ध्यान में लाते हुए मेरे प्रियो,
आज प्रभु का वर्शिप संडे है, तो प्रभु के भवन में जाकर उसकी आराधना करो, उसकी जय जयकार करो, उसकी महिमा उसको दो, क्योंकि उसने अपने को बनाया, अपन उसी के हैं, उसकी प्रजा है, उसकी चराई के भेड़े हैं। मेरे प्रियो, आप उधर इधर भटकते थे तो प्रभु ने आपको चुना, और चुनकर उसने आपको गले लगा लिया, गले लगा लेकर उसने आपको चूमकर उसकी पवित्र लहू से आपको धोया, और धोकर उसने आपको शुद्ध किया। तो आप उसकी प्रजा है, उसकी बेटी और बेटा है। तो आज घर में बैठकर रहने का दिन नहीं है, तो आज संडे है, प्रभु का वर्शिप करो, प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ जाकर उसकी भवन में सम्मुख जाकर उसकी आनंद के साथ जय जयकार करते हुए, उसकी प्रशंसा को बढ़ाते हुए, उसकी आराधना के गीत गाते हुए उसकी महिमा को बढ़ाने के लिए भवन में जाओ मेरे प्रियो, आराधना में जाओ। सारी कलीसिया के साथ मिलकर दो हाथों को उठाते हुए उसने जो उपकारों को आपके जीवन में किया है, बहुत से उपकारों को आपने उससे ले लिया, बहुत से उपकारों को प्रभु आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके पति के जीवन में, आपकी पत्नी के जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर ने बहुत से उपकारों को किया है। तो आज घर में बैठने का नहीं है, आज प्रभु ने पवित्र संडे, आज आराधना करने का दिन है, उसके भवन में जाने का दिन है, प्रभु भोज में हाथ डालने का दिन है, उसकी पवित्र लहू को पीने का दिन है और उसके देह को खाने का दिन है। तो प्रभु के भवन में जाकर ही उसकी आराधना करना चाहिए। क्यों आराधना करना चाहिए? क्योंकि निश्चय ही जान लिए आपकी प्रभु ही परमेश्वर है। क्यों आराधना करना चाहिए? क्योंकि उसने आपको बनाया है। क्यों आराधना करना चाहिए? क्योंकि आप उसी के हैं। क्यों आराधना करना चाहिए? क्योंकि आप उसकी प्रजा है। क्यों आराधना करना चाहिए? क्योंकि आप उसकी चराई के भेड़े हैं। ये सब कुछ ध्यान में लाते हुए उसकी बलिदान को, उसकी क्रूस के प्यार को और उसकी क्रूस की बलिदान को, उसके पवित्र लहू को जैसे आपके लिए बहाया, ये सब ध्यान में लाते हुए, याद करते हुए, सारे परिवार के साथ मिलकर जाकर भवन में उसकी महिमा, उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ करते हुए आप आज के दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन है मेरे खुदावंद प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में हम आपकी उपस्थिति में आकर पिताजी प्रार्थना करते। पिताजी, आपने हमको बनाया, हम आपकी और पिता परमेश्वर आपकी प्रजा है और आपकी चराई के भेड़े हैं, और आपने हमको चुना। मेरे खुदा, कितना सुंदर वचन से आपने बात की। आज हमारे प्रिय भाई बहन लोग, सब लोग मिलकर आराधना में जाने के लिए तैयारी कीजिए पिता। आज घर में बैठकर नहीं रहना चाहिए पिता, सब लोग मिलकर आपकी भवन में जाकर आपकी महिमा बढ़ाने के लिए उनको मार्ग निकालिए पिताजी। आज दिन भर के आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को बात दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।